हेलो एवरीवन। तो आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं। इवन ये स्कूल लेवल पे ओलंपियाड लेवल पे जो थोड़े टफ क्वेश्चन आते हैं उनमें भी आए हुए हैं। बड़े ही अच्छे क्वेश्चन है। तो आइए सीखते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर मतलब बेटा परफेक्ट स्क्वायर है ना, विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर 6, 9 एंड 15। अच्छा मुझे ये बताओ, पहले तो परफेक्ट स्क्वायर मतलब पता होना चाहिए, सबको मालूम है। पहला परफेक्ट स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, दूसरा परफेक्ट स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, तीसरा परफेक्ट स्क्वायर 9, चौथा 16। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर वाली कंडीशन ना होती, हमें सिंपली इतना बताना होता कि 6, 9, 15 से डिवाइड होने वाला छोटे से छोटा नंबर क्या है। तो लॉजिकली हमें वो एलसीएम लेना पड़ता। तो आपको देखते ही पता लग रहा है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 6, 9, 15 का एलसीएम देखते ही पता लग रहा है 90 है। लेकिन अगर आपको इसमें भी दिक्कत है तो हम बचपन में 6, 9, 15 का एलसीएम कैसे निकाला करते थे। आइए पहली बार मैं निकलवा देता हूँ। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। ठीक है, यही करते थे। अगला फिर 3 लिखा, 2 5। अभी तक अगर आपको दिख रहा है कि 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5 हो गया, लेकिन सारे वन बनाने के लिए बचपन में क्या करते थे, यहाँ तक छोड़ सकते थे अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। लेकिन बचपन में करना है तो फिर पूरा ही हमें करके दिखाना पड़ता था। याद आया आपको? आपको आपके बचपन में लेके जा रहे हैं। तो जो हमारा एलसीएम आया, अब मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो 3 इंटू 3 9 इंटू 2 18 इंटू 5 90। तो 90 हमारा एलसीएम आ गया है ना। तो 90 वो छोटे से छोटा नंबर है जो 6 से भी डिवाइड होता है, 9 से भी और 15 से भी। लेकिन क्वेश्चन यहां तक नहीं पूछा हुआ, हमें छोटे से छोटा नंबर नहीं बताना। हमें छोटे से छोटा वो नंबर बताना है जो परफेक्ट स्क्वायर भी है। अब एक बात बताऊं, 90 तो सबसे छोटा नंबर है। इसको मैं 90 अगर के लिखूं, अगर के की वैल्यू 1 पुट करूं तो 90 आ गया। वो तो 6, 9, 15 से डिवाइड होने वाला छोटे से छोटा नंबर है। अगर 90 इंटू 2 लिखूं तो 90 का कोई भी मल्टीपल लेता जाऊंगा तो वो 6, 9, 15 से डिवाइड होगा। लेकिन हमें तो 90 का ऐसा मल्टीपल चाहिए, के की ऐसी वैल्यू पुट करनी है ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर भी बने। तो ये आपने आपने सोचना है हर बार। तो इसको कैसे सोचना है, आइए। इसको सोचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आपका जो एलसीएम आया उसके प्राइम फैक्टर्स आप लिख लीजिए अपने पास। क्या है? 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, यहां तक एक बॉक्स लगा लीजिए अगर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस बॉक्स के अंदर तो नंबर 90 है। आप देखो 3 इंटू 3 9 2 सा 18 5 सा 90 90 के। तो इस बॉक्स को एक ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, ऐसा के है इंटू के है ना, 90 इंटू के वो नंबर है जिससे वो जो नंबर आए वो एक परफेक्ट स्क्वायर बने। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो स्क्वायर रूट लेते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, दो दो के पेयर बनाते हैं ना। तो 3 का पेयर तो बन गया, लेकिन एक 2 का नहीं बन पा रहा और एक 5 का नहीं बन पा रहा। इसका मतलब ये जो नंबर है इसको इंटू 2 भी करना है, तो 2 और 2 का एक पेयर बन जाएगा। और इंटू मुझे क्या करना है, 5 भी करना है। ये जो पूरा बॉक्स है इस बॉक्स को इंटू 2 भी करना है, इंटू 5 भी करना है। ठीक है, तो इस बॉक्स को 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो 90 के वाली बात जो मैं कह रहा हूं ना, के की वैल्यू 10 आ गई। यानी कि 90 इंटू 10, 10 कहां से आया, 2 इंटू 5 से। वो 900 नंबर है जो छोटे से छोटा है, जो 6, 9, 15 से डिवाइड भी होता है और साथ साथ वो क्या है बोलो, एक परफेक्ट स्क्वायर भी है। स्क्वायर नंबर या परफेक्ट स्क्वायर एक ही बात होती है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। नहीं तो मैं आपको एक और एग्जांपल के साथ सेम क्वेश्चन कराता हूं, बस थोड़ा सा एग्जांपल डिफरेंट ले लेता हूं। आइए, 4, 9, 10 से डिवाइड होना चाहिए और स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालना है। तो सबसे पहले एलसीएम लेना है 4, 9, 10 का। तो अब आपको, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको डायरेक्ट नजर आ रहा है एलसीएम क्या है। नहीं नजर आ रहा तो आप पूरा निकाल के देखेंगे, बता सकते हो एलसीएम क्या आएगा इसका। यस, 180 आएगा। जो एलसीएम आया 180, ये तो निकाल लोगे ना जैसे बचपन में निकालते थे। अब उस 180 के आपको प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। अगर आप एलसीएम प्रॉपर निकालते तो प्राइम फैक्टर भी आपके निकल आते। ये तो यहाँ पे बना लो, 180 को माइंड में 20 इंटू 9 लिख सकते हो। अब 20 का मतलब 2 दूनी 4 पंजे 20,
और 9 खुद क्या होता है 3 इंटू 3। तो जब आप एलसीएम लोगे तो भी यही प्राइम फैक्टर्स ही निकल के आएंगे, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, इस बॉक्स के अंदर तो नंबर 180 है, लेकिन 180 तो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना। हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए, छोटे से छोटा, और 180 परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है? लॉजिकली भी सोचा जाए तो दो दो के पेयर पूरे नहीं बन रहे। इस 2 का तो बन गया, इस 3 का भी बन गया, अब ये 5 का नहीं बना, तो मुझे इस नंबर को इंटू 5 करना है। ये जो बॉक्स है, इस ग्रीन बॉक्स के अंदर तो वैल्यू 180 है, 180 इंटू के चाहिए, तो के की वैल्यू क्या पुट करूं 5, यस। तो 180 इंटू 5 यानी कि वो जो नंबर है वो 900 है। तो सेकंड का आंसर भी क्या हो गया 900 हो गया। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। तीसरा करेंगे, चलो तीसरा आप भी करेंगे और फिर मैं आपको चौथा पांचवा छठा क्विज के लिए दूंगा, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना होगा। चलिए तीसरा करते हैं। आइए, सबसे पहले ये जो नंबर होते हैं 8, 15, 20, इनका आपने क्या लेना होता है बताइए? एलसीएम। तो आपको नजर आ रहा है डायरेक्ट इसका एलसीएम क्या है? बोलो 8, 15, 20 का 120 है, शाबाश। 120 तो आ गया एलसीएम। इस 120 के आपने क्या लिख लेने हैं? प्राइम फैक्टर्स लिख लेने हैं। तो 120 के अगर मैं प्राइम फैक्टर्स लिखूं, ठीक है, तो क्या बनेंगे? 5 3 15, 8 120, 15 8 120, 15 8 था, इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 2। ये बॉक्स बना लिया करो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इस बॉक्स के अंदर ये नंबर 120 है, तो 120 तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है ना, नहीं है ना। 120 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। हमें तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए, तो पेयर्स बनाने हैं अब आपने। आइए, जब आप पेयर बनाओगे तो 2 का तो बन गया, एक इस 2 का नहीं बना, तो मतलब इस नंबर को इसको इंटू 2 भी करना है, इस नंबर को इंटू 3 भी करना है, 3 का भी नहीं बन रहा पेयर, इस नंबर को इंटू 5 भी करना है। ये जो बॉक्स है ना, इसको 5 इंटू 3 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इस बॉक्स को 30 से मल्टीप्लाई करना है। बॉक्स खुद क्या है 120, यानी कि ये नंबर 120 इंटू के लिखना है, और के की जो वैल्यू है 5 3 15 दूनी 30, यानी कि 120 को 30 से मल्टीप्लाई करना है, तब जाके पेयर्स बन जाएंगे, है ना। बन जाएंगे ना सारे पेयर्स, और परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा हमारे पास, और उसका स्क्वायर रूट भी आ जाएगा हमारा एक नेचुरल नंबर। तो 120 इंटू 30, 12 3 36 होता है। वो जो नंबर है मिनिमम से मिनिमम, जो 8, 15, 20 से डिवाइड भी होगा और परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी होगा, वो 3600 है। तो हमारा आंसर इसका आ गया 3600। बोलो आया अच्छे से समझ? एक काम करते हैं, अब आपकी एक क्विज है, ये जो है ना 4th, 5th और 6th, जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपने बिल्कुल जो मैंने 3 क्वेश्चन समझाए हैं उन्हीं के बेस पे ही है ये, आपने कमेंट बॉक्स में आंसर देने हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे समझ आ रहे हैं तो इस चैनल को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है जी। ऐसे और भी मैं आपको बड़े अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट कराने वाला हूँ आने वाले दिनों में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।